Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा नुस्खा है ना जो स्पर्मोजेनिक है हमारा, उसको इस तरीक़े से इस्तेमाल करने का जो हमने आपको मशवरा दिया था कि अगर आप उसको प्रॉपर वे में उस तरीक़े से इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ नहीं होंगी, सेक्सुअल वीकनेसेस नहीं होंगी, जो मर्दाना कमज़ोरियाँ होती हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में, एक ऐसी ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसको हम लोग शबाब आवर के नाम से जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने बचपन में या जवानी की हालत में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की आदत उनके अंदर लग गई थी, है ना, जिसे हम लोग जलक कहते हैं या अगलामबाजी। इस तरीक़े से जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और उसकी वजह से क्या है कि अब उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, बहुत सारे, है ना, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो उसके अंदर वो मुब्तला हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, कुछ के अंदर जो है नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में मुब्तला हो जाते हैं, डेली बेसिस पे उनको नाइटफॉल होते हैं। कुछ लोगों में जरियान मनी की शिकायत होती है जिसे हम लोग धात रोग कहते हैं, स्पर्मेटोरिया कहते हैं। कुछ लोगों में इसी तरीक़े से कुछ लोगों में क्या है, इरेक्शन तो होता है बट वो मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है ना, अनेबल टू मेंटेन इरेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट होती हैं उसमें वो लोग मुब्तला हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में आगे चल करके बहुत सारे इस तरह के सेक्सुअल डिबिलिटीज़, सेक्सुअल इश्यूज़ उन लोगों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं लोगों के बारे में कि जिनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके अंदर इस तरह की सेक्सुअल वीकनेसेस हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है जो दिखने में तो बहुत आसान है, आपको बनाने में बहुत आसान है और इसी तरीक़े से बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल से इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही सिंपल से हैं, है ना। तो वो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे, वो प्रिपेयर कर लेंगे और तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस और डिबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी दूर हो सकती हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। आपके अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो सब ख़त्म हो सकते हैं। देखिए, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, आजकल का जो रहना सहना है, आजकल का जो माहौल है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और इसमें आम तौर पे लोगों के अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप हो ही जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें बहुत ही यूज़ टू हैं, बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं आजकल ईज़िली अवेलेबल हैं। आप लोगों को याद होगा जब आप जो कम से कम 35-40 साल के लोग हैं, आप लोगों को याद होगा कि जब आप छोटे थे, जब आप, है ना, जवानी की उम्र में थे, अच्छे थे, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें फ़राहम नहीं थीं। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करते थे आपके पास, मतलब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी आपके पास, है ना। आपके पास बुक्स की शक्ल में कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाया करती थी जिनको आप पढ़ा करते थे, जिनमें इमेजेस हुआ करती थी, देखा करते थे, है ना। तो वो इतनी आसानी से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आजकल क्या है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ भी चाहे वो ईज़िली अवेलेबल है। तो इससे होता क्या है कि लड़का जो है जिस कंडीशन में चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो उन चीज़ों को देख सकता है और उसकी वजह से जो बैड इम्पैक्ट बॉडी में आते हैं वो सारे आते रहते हैं। पोर्नोग्राफी जो है बहुत ही मेजर इशू है आजकल हमारे सोसाइटी में, हमारे जनरेशन में जो है बहुत मेजर इशू है। आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 50 प्लस के होते हैं वो लोग, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर अगर मास्टरबेशन की आदत है, अगर पोर्नोग्राफी की आदत है, वो ख़त्म नहीं होती है, उसमें वो लोग मुब्तला रहते हैं। 50 प्लस एजेस के बाद भी उनकी कंडीशन ये होती है और बहुत परेशान होते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि उस एज में जाने के बाद जनरली उनके अंदर कुछ बचता नहीं है, लेकिन उनकी जो आदत बनी हुई है उस आदत में सुधार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसमें मुब्तला रहते हैं। तो अगर इस तरह की सारी चीज़ें हैं आपके अंदर और इस तरह से आप परेशान हैं तो फिर कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम जो बताने जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं
इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको लेनी है। अर्क़ प्याज 5 ग्राम आपको लेना है। अर्क़ प्याज बहुत आसानी से मिल जाता है, आप यूनानी फार्मेसी पे किसी के यहाँ देख लीजिए, अर्क़ प्याज मिल जाएगा आपको। तो अर्क़ प्याज आपको लेना है और शहद खालिस अगर मिल जाए आपको, मतलब कि बिना मिलावट वाला शहद, जिसके अंदर मिलावट ना हो, प्योर शहद अगर आपको मिल जाता है तो आप 2.5 ग्राम है ना, 2.5 ग्राम आप शहद खालिस ले लीजिए। और इसमें एक चीज़ सफ़ेद मूसली का पाउडर भी आसानी से मिल जाएगा आपको। 250 ग्राम सफ़ेद मूसली का पाउडर आपको लेना है। अब करना क्या है आपको, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, तब आप क्या करना है, अर्क़ प्याज और शहद इन दोनों को आपस में मिला करके एक ऐसे बर्तन में बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। इतना पकाना है, एक ऐसे बर्तन में पकाइए जो बिल्कुल बंद हो अच्छे से, है ना, उसमें पकाइए। पका करके क्या करना है कि जो अर्क़ प्याज है वो बिल्कुल जल जाएगा, आपका प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो शहद में बिल्कुल जल जाएगा, है ना। जब वो जल जाए, बिल्कुल शहद ही बचे आपके पास, तब आप उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद उसको ठंडा हो जाने दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें क्या करना है, ये जो सफ़ेद मूसली का 250 ग्राम पाउडर है आपके पास, ये उसमें मिला दीजिए, अच्छे से खूब मिक्स कर लीजिए। एक जो है पेस्ट टाइप का ये तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग माजून कहते हैं, है ना। ये आप क्या करना है, सुबह शाम आपको दोनों वक्त 10-10 ग्राम इस्तेमाल करना है खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, रात के खाने के बाद। गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आम तौर पे जो क्वेश्चन लोग करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिल गई हैं। आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत इजी है ये। अर्क़ प्याज भी मिल जाएगा आपको और शहद भी मिल जाता है आजकल, और इसमें जो है जो सफ़ेद मूसली का पाउडर हमने बताया है वो भी आसानी से मिल जाएगा। प्रिपरेशन का तरीक़ा बहुत आसान है। जब ये तैयार हो गया है तो एक एक चम्मच इसका जो है 10-10 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम खाते रहिए। एक थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है ये, अच्छे से खाइए, इंशाल्लाह आपकी जो सीमेन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सीमेन में जो पतलापन हो जाता है, ऐसे लोगों में आम तौर पे हाइड्रोस्पर्मिया और रिक़्क़त मनी की शिकायत होती है। आम तौर पे ये शिकायत होती ही होती है। तो अगर ये कोई कंप्लेंट है आपके अंदर तो फिर इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो सीमेन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, सीमेन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उसमें गाढ़ापन हो जाएगा। इसके अलावा जो दीगर सेक्सुअल डिविलिटीज़ हैं वो भी आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पे ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके अंदर गलतियों की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से, हस्तमैथुन की वजह से सेक्सुअल डिविलिटीज़ हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इस नुस्खे से, और उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचता है। ये सारी डिजीज़ेज़ जो होती हैं उनकी वो क्योर हो जाती हैं और वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है इस नुस्खे के बारे में, जो अगलामबाजी में मुब्तला हैं, जो जलक बहुत करते हैं, जो जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत किया हुआ है, उसकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिविलिटीज़ हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, तो वो इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये नुस्खा समझ में आ गया होगा। ये जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई हैं आज की इस वीडियो में, वो सब आपकी समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।